नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को किया पुरस्कृत। वंदना सहित उत्तराखंड की 22 वीरांगनाओं को मिला उनके संघर्ष का सम्मान। धामी ने कहा, सरकार जल्द ला रही है नई खेल नीति। टोक्यो ओलंपिक हॉकी स्टार वंदना बनी प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर। खेल मंत्री डॉक्टर अरविंद पांडे ने की घोषणा। वंदना ने भारत का बढ़ाया मान, मां और भाई को किया सम्मानित। पर्यटन व्यवसाय को लेकर प्रदेश सरकार की पहल। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने सड़क का किया शिलान्यास। विधानसभा क्षेत्र में बिछाया सड़कों का जाल। उधम सिंह नगर पुलिस ने 2 मामलों का किया खुलासा। एसओजी ने 50 लाख का 45 किलो गांजा किया बरामद। तस्कर को दबोचा। 1,40,000 के 80 मोबाइल भी जब्त। और उधम सिंह नगर में स्पा सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी। कार्रवाई कर 4 युवक और 6 युवतियों को लिया हिरासत में। आरोपियों को भेजा जेल। सेंटर को किया सील। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती रविवार को मनाई गई। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा। आपको बता दें कि विभाग की ओर से शुक्रवार को 2020-21 के पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा की गई थी। इसमें भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को यह पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा 22 आंगनबाड़ी पुरस्कार भी शामिल हैं। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि रविवार को पुरस्कार के लिए चयनित महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह आईसीडीएस सभागार में आयोजित हुआ है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने कहा कि सरकार ने इस साल पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है। इसमें धनराशि 21,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है। मैं कहूँगा कि विशिष्ट सा पुरस्कार है, तो विशिष्टता के नाते उनका वो बढ़ना चाहिए। और जो हमारी सरकार है, हमने कहा है कि पहले दिन से देखिए 4 सालों में, 4.5 सालों में, 4.25 सालों में बहुत सारे काम प्रदेश के अंदर हुए हैं। ये पुरस्कार आपको पहले से ये पुरस्कार हमारी सरकार चला रही है, आगे बढ़ा रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बढ़ा रही है। अभी हमने नई नई योजनाएं लॉन्च की हैं। आपके विभाग से अभी जो हमारा मंत्री जी और हम लोगों ने अभी एक योजना लॉन्च करी है, वात्सल्य योजना। मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि तीलू रौतेली मुझे लग रहा है संपूर्ण नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और तीलू रौतेली ने यह सिखाया है कि कुछ कार्य करने के लिए लंबी उम्र होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कार्य ऊंचे होने चाहिए। और निश्चित रूप से जिसके कार्य ऊंचे होते हैं उसको समाज में सम्मान मिलता है। तो मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मुझे तीलू रौतेली सम्मान से नवाजा जा रहा है और मैं समस्त मातृशक्ति को यह पुरस्कार समर्पित करती हूँ। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रविवार को खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया के घर पहुंचकर इसकी घोषणा की। हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर पहुंचे खेल मंत्री पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना ने समूचे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने वंदना की मां और भाई को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वंदना पर नाच करना चाहिए, जिन्होंने अपने खेल प्रतिभा के दम पर समूचे विश्व में भारत का डंका बजाया है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से वंदना का जोरदार स्वागत होगा। उन्हें प्रदेश लौटने पर सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मंत्री पांडे ने कहा कि वंदना के घर तक पहुंचने वाले संपर्क मार्ग की जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी RC त्रिपाठी, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज, भाजपा नेता ओम प्रकाश जमदगिन, जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील डोभाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ओलंपिक टोक्यो में हॉकी में इतिहास रचने वाली हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया स्वदेश लौटने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेगी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर होने वाले परेड में भी वह भारतीय दल के साथ हिस्सा लेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सब का नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य कि जब बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो स्वाभाविक है परिजन भी कहीं ना कहीं मन में इनके उत्सुकता होगी मिलने की, तो उस उत्सुकता को और बना रहे। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात और विशेष रूप से मैं इस अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुँचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशियाड रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो अपने सौभाग्य की बात यह है कि हमें वंदना कटारिया का भाई कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिवार को भी साथ साथ बहुत गर्व है। और परिवार क्या, गाँव, राज्य, प्रदेश, देश सभी को इस बात का गर्व है कि वंदना जो है भारत देश की बेटी हैं और सभी को बहुत गर्व है इस बात का और सभी बहुत खुशी और जश्न का माहौल है और अच्छा सा जश्न मना रहे हैं सभी लोग। इधर वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर दिए गए पुरस्कारों को लेकर कांग्रेस और आप पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि इस पुरस्कार में केवल बीजेपी से जुड़ी महिलाओं को ही सम्मानित किया गया है। इनके जो मानक हैं, इन्होंने जो तय किए हैं, किस मानक के आधार पे इन्होंने पुरस्कृत किया है महिलाओं को, हम उसमें जानकारी चाहते हैं। आपने जिन महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा है, हमें खुशी है। जो हमारी आंगनवाड़ी की जिन बहनों को आपने पुरस्कृत किया, हमें खुशी है, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं साथ ही इस सरकार से कि जो आपने भाजपा की नेत्रियों को इसमें लेने का काम किया है, वो किस मानक के आधार पे लिया है आपने? क्या आपने वो जो जियो आपने जारी किया था, क्या वो उस मानक पे पूरी खरी उतरती हैं? क्या जिस समिति ने आपकी जांच करी है, जांच करने के बाद जब प्रत्येक जिलों से नाम लिया जाता है, तो क्या उसमें उनकी पूरी जांच में वो खरी उतरी है? उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार आज दिया जा रहा है। उस पुरस्कार में भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार है, पुष्कर सिंह धामी सरकार, उसने स्पष्ट रूप से राजनीतिकरण कर दिया है उस पुरस्कार का। जबकि तीलू रौतेली जो वीरांगना है। प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से लोगों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर अल्मोड़ा नगर से लगे कसार देवी जो पर्यटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यहां के गांवों को सड़क से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष और सांसद ने एक महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से करीब 150 आबादी वाले इस गांव के लोगों को फायदा होगा। रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के 74 वर्ष बाद भाजपा के कार्यकाल में हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है, जो उनके घोषणा पत्र में थी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ चुका है। और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हमारे जो मुख्यालय है और ये जो क्षेत्र है बल्टा, भलोड़ा, मांड, मटीना, ये सब हमारा पर्यटन का क्षेत्र है
माँ कसार देवी की गोद में बसे गांव हैं। और जीना जी, हमारे स्वर्गीय जीना जी ने बहुत सारा इस क्षेत्र के लिए बहुत करने की सोची, बहुत सब किया भी था। तो आज एक अवसर हमको मिला है। अब यहाँ जो सब्जी उत्पादन होती है, यहाँ पर कृषि का काम होता है, पशुपालन का काम होता है, लेकिन हमारे माता बहनों को सर में डलिया लेकर के बाजार तक पहुँचाना पड़ता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना यहाँ पर है। माँ शारदा का यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है, टूरिस्ट यहाँ आता है, और हिमालय का व्यू सबसे अच्छा यहाँ पर दिखता है। और फॉरेनर भी यहाँ बहुत 1000-2000 फॉरेनर हर साल यहाँ बसा रहता है, और बाहर से लोग आते हैं। बाजपुर में नरेंद्र सिंह भंडारी का शताब्दी स्मृति ग्रंथ लोकार्पण में भाग लेने आए हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि आप पार्टी बीजेपी के शार्प शूटर की तरह काम करती है। जहां भी कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में है, वहां आप चुनाव में आकर कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अब भाजपा के शार्प शूटर के तौर पर आ रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। उनका लक्ष्य सब जगह ये होगा कि कांग्रेस के वोट कैसे काटे जाएं। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करने के लिए आ रहे हो, और किसके कहने पर आ रहे हो वो भी सबको मालूम है। आप देखिए, उनका लक्ष्य पंजाब, हरियाणा, यहाँ गोवा, जहाँ कहीं हम सीधी टक्कर में हैं और भाजपा हारने की स्थिति में है, उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय हित में भारत जोड़ो आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते भारत जोड़ो आंदोलन की काशीपुर इकाई ने भी इसका समर्थन किया है। इसे लेकर महाराणा प्रताप चौराहे पर हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार विपिन चंद्र पंत को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में भारतवर्ष में अनियंत्रित हो रही जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इकाई ने कहा कि भारत में एक देश एक कानून लागू हो। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय हित में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम श्रीमान अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है दिल्ली जंतर मंतर पर, और उन्होंने पूरे देश से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोगों को आह्वान किया। और संबंध इसका ये था कि विदेशी कानून नहीं, स्वदेशी कानून चाहिए, संविधान नहीं, समधन विधान चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।